बिहार के बाद अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। 12 दिन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो उसके बाद वक्फ कानून पर बवाल मच गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज इसे लेकर स्थगन प्रस्ताव लेकर आए। इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। बीजेपी विरोध कर रही है। एक विधायक ने अपनी जैकेट फाड़कर विरोध किया। पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनसीपी वक्फ का विरोध कर रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर तनवीर सादिक ने कहा कि वक्फ बिल, ये कानून मुस्लिमों पर एक हमला है। और सादिक ने वक्फ कानून को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया और उनका कहना है कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि बीजेपी की दलील है कि अब यह कानून बनकर लागू हो चुका है, इस पर चर्चा का हक असेंबली को नहीं है। तनवीर सादिक साहब, स्पीकर जो है विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर, उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि नियम कहते हैं कि आप इस पर चर्चा नहीं कर सकते, फिर भी आप इस पर क्यों अड़े हुए हैं? हमने नियम के ही तहत जो एडजर्नमेंट मोशन लाई थी वो आर्टिकल 56 जो रूल हमारा प्रोसीजर है उसके हिसाब से आर्टिकल 56 हमको इजाज़त देती है एडजर्नमेंट मोशन लाने के लिए। और मैंने बार बार उनको अपनी इनिशियल स्पीच में ये बोला कि प्रेसिडेंट एग्जिस्ट्स, वेदर इट वाज एनआरसी, चाहे वो फार्म लॉज हो या चाहे वो जीएसटी हो, पास होने के बाद भी चाहे वो पंजाब असेंबली, तमिलनाडु असेंबली, वेस्ट बंगाल असेंबली या बाकी किसी असेंबली जो है उसमें ये डिस्कस हुआ है। नाउ वी आर नॉट चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, व्हाट वी आर सेइंग कि अगर यहाँ हाउस अपना एक कुछ डिस्कशन करना चाहता है, एक अपना एस्पिरेशन और अपनी बात रखना चाहता है, वी हैव ऑल द राइट टू डू इट। स्पीकर ने तो जो आपकी मांग है उसको खारिज कर दिया, क्या अभी भी आप इस पर अड़े रहेंगे? देखिए, स्पीकर साहब कस्टोडियन है इस हाउस के। अनफॉर्चुनेट है कि वो ये आगे नहीं चला रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ऐसा है पहले कि हुआ है असेंबली में, काश उनने ये माना होता। देखिए, हाउस लोगों का हाउस है, अगर हम लोगों की बात नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे? क्योंकि उन्होंने बिल को नकारा है और अपना एतराज़ जताया है। डिस्कशन हो पार्लियामेंट यहाँ असेंबली में, और सुप्रीम कोर्ट में कैसे डिस्कस होगा जो असेंबली में नहीं होगा। दीज आर द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, 5 पिलर्स which always are there open for any discussion. They have a right, we have a right. India is the second largest Muslim country. तो keeping in view, जब इस मुल्क में आईन नहीं था, जब मुल्क आज़ाद नहीं था, जब मुल्क में ये इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, हमारी अपनी पार्लियामेंट नहीं थी, तब वक्फ की वजह से, मस्जिदों की वजह से, ज़ियारतों की वजह से, अजमेर जैसी ज़ियारतों की वजह से, दरगाहों की वजह से इस मुल्क में भाईचारा रहा और इस मुल्क में इंसानियत भी रही। और इस मुल्क में जब हमारे अपने कानून नहीं थे तो इन ज़ियारतों की वजह से इस मुल्क में सैनिटिटी बरकरार रही। तो इन चीज़ों पर मतलब इसको प्रॉपर्टी एसेट बनाना, इसको प्रॉपर्टी के प्रिज्म से देखना, आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट, इट्स एन इशू ऑफ फेथ एंड इट शुड बी रिस्पेक्टेड इन दैट कॉन्टेक्स्ट। बीजेपी कह रही है कि ये जो बिल है ये लोकसभा ने भी पारित कर दिया है, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया है, राष्ट्रपति ने मोहर भी लगा दी है, तो अब असेंबली कैसे इस पर डिस्कशन कर सकते हैं? डिस्कशन तो होगा ना, जो लोगों को बता देना है, हाउस में रेजोल्यूशन पास करना, उन लोगों को बता देना है कि आपके हक नहीं है। ये सब कहते हैं कि आपके मुसलमानों के हक में हम कहेंगे, हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम देखेंगे इसमें कौन कौन सी वो कमी पेशा है, लोगों को तो बता देंगे। हाँ, लेकिन विधानसभा देयर इज नो बात नॉट टू डिस्कस दिस बिल इन द हाउस। तो आपको लगता है कि जो स्पीकर है इसको अलाउ कर लेंगे? बिल्कुल, स्पीकर हैज टू अलाउ इट, देयर इज नो बात। और इस हंगामे पर विधानसभा के नेता विपक्ष सुनील शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस रूलिंग में है, सत्ता में है, और जिस प्रकार से पीछे भी इन्होंने असंवैधानिक, जिसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, गैर कानूनी कहते हैं, ऐसी गतिविधियां उन्होंने इस विधानसभा में की। और मुझे लगता है कि आज दोबारा से असंवैधानिक, अगर वो एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव लाते हैं तो वो असंवैधानिक कहलाएगा। जो प्रस्ताव, जो बिल पास किया गया हो संसद द्वारा और जिसको मोहर लगाई हो राष्ट्रपति ने भी मंजूरी द्वारा, और अब उसे हम सब जुडिस भी मानते हैं, कोई कोर्ट में भी चला गया, जो भी कोर्ट में गया हम स्वागत करते हैं इन चीज़ों का, वो संवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में जाना पार्लियामेंट के बिल को पास करने के बाद हम मानते हैं भाई आप चले गए। अब मुझे बताइए, यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, इसकी असेंबली वक्फ बिल को डिस्कस करेगी? मतलब कितनी शर्म की बात है, संसद के कानून को आप नहीं मानते हो, आप किसको मानोगे? ये आज तक हुआ है, आज नहीं होगा, आज ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे।